दोस्तों 2026 T20 वर्ल्ड कप अब दूर नहीं है और बीसीसीआई ने अपने 15 योद्धाओं को चुन लिया है। यह स्क्वाड सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक बयान स्टेटमेंट है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद ये पहली बार है जब हम किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में एक पूरी तरह से नई और युवा टीम के साथ उतर रहे हैं। इस टीम की कमान मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, लेकिन उनके सिपह सालार डेप्यूटी को लेकर जो फैसला हुआ है उसने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए 15 सदस्यीय स्क्वाड का सबसे विस्तृत और गहन विश्लेषण डीप एनालिसिस है। ये केवल नामों की सूची नहीं है, बल्कि यह टीम इंडिया की नई दिशा और नई सोच का दस्तावेज है। इस स्क्वाड में कई छिपे हुए संकेत हैं। अक्षर पटेल का कद बढ़ना, हार्दिक पांड्या का डिमोशन, ईशान किशन की वापसी और ऋषभ पंत गिल जैसे दिग्गजों का बाहर होना, ये सब साधारण फैसले नहीं हैं। यह स्क्रिप्ट एक एक खिलाड़ी की भूमिका, टीम के संतुलन और चयनकर्ताओं की रणनीति की बाल की खाल निकालने वाली एक ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट है। तो चलिए करते हैं इस स्क्वाड का पोस्टमार्टम और जानते हैं कि क्या यह टीम हमें एक और वर्ल्ड कप दिला सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबको चौंका दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव। यह अपेक्षित था। सूर्या ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से कप्तानी की है, खासकर साउथ अफ्रीका सीरीज में, उन्होंने साबित किया है कि वो शांत दिमाग से फैसले लेते हैं। उप कप्तान वीसी अक्षर पटेल। यह इस स्क्वाड की सबसे बड़ी हेडलाइन है। हार्दिक पांड्या टीम में है, लेकिन वीसी का टैग अब अक्षर पटेल के नाम के आगे है। मायने इसका साफ मतलब है कि मैनेजमेंट अब हार्दिक की फिटनेस या फॉर्म पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। अक्षर पटेल तीनों फॉर्मेट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक थिंकिंग क्रिकेटर है। यह हार्दिक के लिए एक खतरे की घंटी है कि अब टीम में उनकी जगह गारंटीड नहीं बल्कि प्रदर्शन आधारित है। ओपनिंग स्लॉट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का नाम नदारद है। अभिषेक शर्मा। चयनकर्ताओं ने एंकर के बजाय डिस्ट्रॉयर पर दांव खेला है। अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से मारने के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले में 60 से 70 रन बनाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। ईशान किशन WK। ईशान की वापसी एक बड़ा सरप्राइज है। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में विविधता, वैरायटी लाता है। वो सेट होने के बाद बड़े छक्के मारने में माहिर है। संजू सैमसन WK। संजू को आखिरकार वो HQ मिल गया जिसके वो हकदार 100 थे। साउथ अफ्रीका में उनकी पारियों ने साबित कर दिया कि वो अब मैच विनर बन चुके हैं। वो ओपनिंग भी कर सकते हैं और नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। विश्लेषण। यह टॉप ऑर्डर संभलकर खेलने वाला नहीं बल्कि उद्धाकर खेलने वाला है। नंबर 3, 4 और 5 पर भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक लाइनअप है। तिलक वर्मा। नंबर 3 या 4 के लिए तिलक वर्मा परफेक्ट हैं। वो पारी को बुनना भी जानते हैं और अंत में फिनिश करना भी। बाएं हाथ का होने के कारण वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा हथियार होंगे। सूर्य कुमार यादव। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज। उनका रोल वही रहेगा, बीच के ओवरों में खेल को चलाना और डेथ ओवर्स में तबाही मचाना। शिवम दुबे। स्पिन हिटर के तौर पर शिवम दुबे का रोल साफ है, 7 से 15 ओवर के बीच में आना और विपक्षी स्पिनर्स को स्टैंड्स में पहुंचाना। मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी इन 3 बाहुबलियों पर होगी। रिंकू सिंह द फिनिशर। रिंकू सिंह का टीम में होना ही जीत की आधी गारंटी है। आखिरी 3 ओवरों में अगर 40 रन भी चाहिए तो रिंकू है तो मुमकिन है। हार्दिक पांड्या। भले ही वाइस कैप्टेंसी गई हो, लेकिन हार्दिक का रोल कम नहीं हुआ है। वो अभी भी भारत के बेस्ट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और लंबे छक्के। हार्दिक का पैकेज अनमोल है। वॉशिंगटन सुंदर को पावर प्ले में गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर में बैटिंग के लिए रखा गया है। वो अक्षर पटेल के साथ स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती देंगे। गेंदबाजी में भारत ने विविधता, वैरायटी पर जोर दिया है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के सेनापति। बुमराह का 4 ओवर मतलब विपक्ष के लिए सिर्फ 16 ओवर का मैच। अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर। अर्शदीप अब एक अनुभवी गेंदबाज एक बन चुके हैं। हर्षित राणा। ये चयनकर्ताओं का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हर्षित राणा के पास गति भी है और एग्रेशन भी। वो मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर बन सकते हैं। स्पिन की तिगदही। कुलदीप यादव।
बीच के ओवरों में विकेट लेने की मशीन। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर जिसे पढ़ना बल्लेबाजों के लिए टेर ही खीर है। अक्षर पटेल, कंजूस गेंदबाजी और विकेट टू विकेट लाइन। लेकिन दोस्तों, इस स्क्वाड में कुछ बड़े नाम गायब हैं जो सवाल खड़े करते हैं। ऋषभ पंत, क्या पंत T20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहे या संजू ईशान की फॉर्म भारी पड्डी हिच गई? शुभमन गिल, प्रिंस का बाहर होना बताता है कि T20 में स्ट्राइक रेट ही भगवान है। यशस्वी जायसवाल, बाएं हाथ के इस विस्फोटक ओपनर की जगह अभिषेक शर्मा को तरजीह दी गई है। मोहम्मद सिराज, शायद T20 में उनकी इकॉनमी रेट एक चिंता का विषय थी, इसलिए हर्षित राणा को मौका मिला। कुल मिलाकर यह टीम फियरलेस क्रिकेट खेलने के लिए बनी है। इसमें रोहित विराट जैसा अनुभव भले ही न हो, लेकिन सूर्या हार्दिक का जोश और रिंकू अभिषेक की आक्रामकता है। अक्षर पटेल का उप कप्तान बनना एक नई सोच को दर्शाता है। ये टीम कागज पर बेहद संतुलित और खतरनाक दो दिख रही है। अगर हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चल गए तो 2026 का वर्ल्ड कप भारत आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको यह स्क्वाड कैसा लगा? क्या हार्दिक पांड्या से उप कप्तानी लेना सही फैसला है? क्या गिल और पंत के बिना हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट के ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। जय हिंद।